आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 29 गति 120 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, स्वैच्छिक संगठनों के सामने सबसे पहली चुनौती नागरिक समाज को निर्मित करने की है। स्टॉप। उनसे राज्य और बाजार के बजाय नागरिक समाज को परिभाषित और प्रस्तुत करने की उपेक्षा की जाती है। स्टॉप। ऐतिहासिक रूप से हमारे देश में राज्य और उसकी एजेंसियों को हर तरह के सामाजिक आर्थिक विकास का वाहक मान लिया गया है। स्टॉप। इसके साथ ही मुक्त बाजार को भी विकसित किया गया है, कॉमा, पर एक सीमा तक ही। स्टॉप। आज मुक्त बाजार की अवधारणा को इस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे वही सारी बीमारियों की रामबाण औषधि है। स्टॉप। लेकिन जैसे राज्य के प्रभुत्व वाला विकास का ढांचा समस्या का हल नहीं हो सकता, वैसे यह भी नहीं। स्टॉप। आवश्यकता है तीसरे पक्ष यानी नागरिक समाज को विकसित करने की। स्टॉप। नागरिक समाज से यहाँ मेरा आशय लोगों, कॉमा, परिवारों और समुदायों के उस संगठन से है जो एक और सरकार से और दूसरी ओर आर्थिक उद्यमों से, कॉमा, स्वायत्त हैं। स्टॉप। यह आवश्यक है कि सरकार और साथ ही बाजार में कार्यरत संस्थाएं उस जनता के प्रति जवाबदेह हों जिनका प्रतिनिधित्व नागरिक समाज के सामूहिक संगठन करते हैं। स्टॉप। उपभोक्ता संघ, कॉमा, जन संगठन, कॉमा, सामाजिक आंदोलन, कॉमा, ग्रामीण संगठन, कॉमा, युवाओं व महिलाओं के संगठन, कॉमा, पर्यावरण व मानव अधिकारों पर काम करने वाले संगठन सभी स्वैच्छिक विकास संगठनों के साथ एक ही ताने बाने के अंग हैं। स्टॉप। आवश्यकता इस ताने बाने को सुदृढ़ करने की है। स्टॉप। पैरा। टिके रहने की चुनौती से आशय केवल भौतिक रूप से टिकाऊ होने मात्र से ही नहीं है, बल्कि इसका आवश्य इस बात से भी है कि आने वाले समय में स्वैच्छिक संगठन अपने स्वयं के संसाधन किस प्रकार निर्मित करेंगे। यह वास्तव में बौद्धिक और संस्थागत टिकाऊपन को सुनिश्चित करने की चुनौती भी है। स्टॉप। हो सकता है कुछ संगठनों ने अपनी समस्याओं का हल निजी तौर पर निकाल लिया हो, कॉमा, पर इस संबंध में सामूहिक और क्षेत्रीय सोच आवश्यक है जिसका अभाव नजर आता है। स्टॉप। स्वयं समाज के भीतर से, विशेषकर मध्यम वर्ग से संसाधन और सहायता जुटाने की ज़रूरत है। स्टॉप। इस दृष्टि से मध्यम वर्ग को समकालीन भारत की वास्तविकता के एक अभिन्न अंग के रूप में मान्यता देनी होगी। स्टॉप। इसी तरह संगठनों के रूप, कॉमा, आकार और क्षमता पर भी एक नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। स्टॉप। बदलते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में यह आवश्यक है। स्टॉप। आज के दशक में जो बातें प्रासंगिक थीं वे आगे के दशक में भी प्रासंगिक हों, यह आवश्यक नहीं। स्टॉप। पैरा। महोदय, संसाधनों की स्थिति में इधर तेजी से बदलाव आया है जिस पर ध्यान देना होगा। स्टॉप। अलग अलग अवधियों में अपने को प्रासंगिक बनाए रखना भी स्वैच्छिक क्षेत्रों के लिए एक अहम चुनौती है। स्टॉप। यह स्पष्ट है कि सरकार धीरे धीरे अपना पुनर्गठन कर रही है और बहुत संभव है कि आने वाले समय में वह कई क्षेत्रों में से अपने हाथ खींच ले। स्टॉप। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में पंचायती राज संस्थाएं अंततः समस्त विकास संबंधी जिम्मेदारियां निभाएंगी। स्टॉप। ऐसे में स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका को पुनः परिभाषित करने का प्रश्न उठ खड़ा हो सकता है। स्टॉप। स्वैच्छिक संस्थाओं पर पंचायतों के कार्य में सहायता करने और उन्हें विकास का उपयोगी उपकरण बनाने की जिम्मेदारी आएगी, कॉमा, जिसके लिए उन्हें अपने को तैयार करना होगा। स्टॉप। आधार स्तर पर प्रयोग करने मात्र से ही काम नहीं चलेगा, कॉमा,
बल्कि ऐसी स्थानीय संस्थागत विधियां विकसित करनी होगी जो पंचायतों को उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम और समर्थ बनाए। स्टॉप। पैरा। पूर्व का दशक स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए एक अलग और विशिष्ट पहचान विकसित करने का दशक था। स्टॉप। इस दशक में इस क्षेत्र ने ट्रेड यूनियनों, राजनीतिक दलों, सामाजिक आंदोलनों और अकादमिक जगत आदि जैसे समाज के अन्य क्षेत्रों के साथ अपने संबंधों की उपेक्षा की। स्टॉप। बदली हुई परिस्थिति में यह स्पष्ट नजर आता है कि संसाधनों का अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग करने और समस्याओं को समग्रतापूर्ण दृष्टिकोण से समझने व हल करने के लिए अन्य क्षेत्रों के साथ सहयोग आवश्यक है। स्टॉप। समाज के अन्य क्षेत्र भी इस आवश्यकता को समझ रहे हैं। स्टॉप। अतः स्वैच्छिक संगठनों के नेताओं के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के तरीके व साधन ढूंढना आवश्यक है। स्टॉप। विभिन्न क्षेत्रों के दृष्टिकोणों और प्राथमिकताओं में मतभेद या कहीं कहीं टकराव भी हो सकता है। स्टॉप। इसके बावजूद विभिन्न क्षेत्रों के बीच साझेदारी आवश्यक है। स्टॉप। इस समय स्वैच्छिक क्षेत्र पर अधिकाधिक दबाव पड़ रहा है कि वह अधिक व्यावसायिक ढंग से काम करें। स्टॉप। कुछ लोग व्यावसायिक होने का अर्थ विभिन्न व्यावसायिक लोगों को संगठन में भर्ती करने मात्र से लगा लेते हैं, जो कि व्यावसायिक होने का गलत अर्थ है। स्टॉप। स्वैच्छिक संगठनों के लिए व्यावसायिक होने की चुनौती का अर्थ है अधिक सक्षम होना ताकि वे अपने संसाधनों का फलदायक ढंग से उपयोग कर सकें। स्टॉप। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि इस बात की स्पष्टता हो कि लक्ष्य क्या है और उसे प्राप्त करने के लिए कब क्या तरीके अपनाए जाते हैं। स्टॉप। पैरा। महोदय, मैंने यहाँ दिए गए बहुत से भाषणों को ध्यान से और आदरपूर्वक सुना है और कभी कभी मुझे ऐसा अनुभव हुआ है मानो मुझे शीत युद्ध की बर्फीली हवा के थपेड़े लग रहे हों। स्टॉप। गर्म देश से आए होने के कारण इन ठंडे झोंकों से भी कभी कभी कांप उठा हूँ। स्टॉप। यहाँ महासभा कक्ष में बोलते हुए मुझे एक पुरानी घटना याद आ गई है। स्टॉप। मैं 1938 की गर्मियों में जेनेवा में लीग ऑफ नेशंस की एक बैठक में दर्शक था। स्टॉप। हिटलर आगे बढ़ रहा था और युद्ध की धमकियां दे रहा था। स्टॉप। यूरोप के अनेक भागों में लामबंदी हो रही थी और सशस्त्र सिपाहियों के पैरों की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। स्टॉप। फिर भी लीग ऑफ नेशंस इस सबसे बेखबर हर प्रकार के विषय पर विचार विमर्श कर रही थी सिवाय उस समय के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। स्टॉप। तब तक युद्ध शुरू नहीं हुआ था। स्टॉप। एक वर्ष बाद संसार में पूरे जोर शोर और विनाश के साथ युद्ध शुरू हो गया। स्टॉप। कई वर्षों के नरसंहार के बाद युद्ध समाप्त हुआ और हिरोशिमा तथा नागासाकी के भयानक अनुभव से एक नए युग, परमाणु युग का सूत्रपात हुआ। स्टॉप। पैरा। इस विभीषिका की याद ताज़ा ही थी कि मनुष्य ने शांति के बारे में सोचा और युद्ध को हमेशा के लिए समाप्त करने की तीव्र इच्छा पैदा हुई। स्टॉप। उच्च आदर्शों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र का जन्म हुआ जो इसके चार्टर में शामिल है। स्टॉप। लेकिन युद्ध के बाद संसार की जो स्थिति थी उसकी अनुभूति भी हुई। स्टॉप। इसलिए कुछ विरोधी प्रवृत्तियों को संतुलित करने के लिए संगठन को ढांचे में व्यवस्था की गई। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य थे और बड़े ताकतों के बीच सर्वसम्मति की व्यवस्था की गई थी। स्टॉप। यह सब बहुत तर्कसंगत नहीं था, लेकिन इससे संसार की कुछ वास्तविकताएं प्रकट होती हैं जिसके कारण हमने उन्हें स्वीकार किया। स्टॉप। पैरा। उस समय एशिया और अफ्रीका के बड़े भागों को संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधित्व नहीं मिला हुआ था और वे औपनिवेशिक शासन के अधीन थे। तब से दुनिया में उपनिवेश तेजी से कम होते रहे हैं और यह अफ्रीका के कई देशों का स्वागत करते हैं। स्टॉप। संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधियों की संख्या क्रमशः बढ़ी है
लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि अब भी यह पूरी तरह प्रतिनिधि संस्था नहीं बनी है। स्टॉप। अभी भी संसार के कुछ भागों में उपनिवेशवाद की जड़ें मजबूती से जमी हुई हैं। स्टॉप।